कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपका पाठ 9 है रम्मो और कल्लो, इनसे जो प्रश्न जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम, त्रैमासिक एग्ज़ाम या फिर वार्षिक एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी आपके जो चैप्टर हैं उनके सभी के सभी वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो आपकी तीनों एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। देखिए, सबसे पहले जो कहानी का सारांश है, जो रम्मो और कल्लो के जो लेखक है, इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो आपने अपनी कक्षा में जो ये पूरा कहानी का सारांश पूरा का पूरा जो पाठ पढ़ा है वो आप समझ गए थे। अब जो इनसे जो प्रश्न बन रहे हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न, जो मैं आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आऊँगा बहुत जल्द, इसलिए वीडियो को पहले जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हम वेरी मोस्ट प्रश्नों से। पहला जो प्रश्न है वो है वेरी मोस्ट प्रश्न। इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यानी कि तीनों एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका बनने वाला है। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए, रदिया की लड़कियों के क्या नाम हैं? जो रदिया है उनकी लड़कियों के नाम आपसे पूछे हैं, तो इसमें आपको बताना है रदिया की लड़कियों के नाम रम्मो और कल्लो हैं। क्या क्या नाम था? रम्मो और कल्लो आपको याद रखना रहेगा और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगाइए। रम्मो और कल्लो के परिवार में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ ही वे दोनों माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। कैसे याद रखेंगे? रम्मो और कल्लो, जो रदिया की लड़कियां थी, रम्मो और कल्लो के परिवार में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। किसे नहीं पढ़ने दिया जाता? लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। साथ ही वे दोनों माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। इस तरह आपको याद रखने हैं और अपनी जो कॉपी है, आपकी फेयर कॉपी है, उसमें आपको नोट कर लेना है ये सारे के सारे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? जो रदिया है वो दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? तो बाबूजी को दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उन दोनों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, इसलिए वे उन दोनों को पढ़ाना चाहते थे। इस पर आप वेरी मोस्ट लगाइए, क्योंकि ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रदिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? जो रदिया है वो लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? क्योंकि दोनों लड़कियां काम में रदिया की सहायता करती थी। यदि वो दोनों पढ़ने लगती तो रदिया को, देखिए, रदिया को क्या करना पड़ता था? रदिया को काम में कठिनाई होती। क्या काम में कठिनाई होती? जो रदिया काम करती थी, इस प्रकार उसे कठिनाई होती थी, इसलिए रदिया ने क्या किया? रम्मो और कल्लो को पढ़ने नहीं दिया। काम में कठिनाई होती थी, उसके घर छूट जाते थे, यही सब सोचकर रदिया लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी किसी भी प्रकार से। यानी कि सभी बच्चों को, है ना, पढ़ना चाहिए अच्छे से और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखने में किस प्रकार सहायता की थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, यानी कि आप पढ़िए लिखिए, प्रोत्साहित किया। उनकी माँ को इसके लिए सहमत किया। वर्ष भर तक बाबूजी ने दोनों बहनों को स्वयं पढ़ाकर उनकी सहायता की। इस प्रकार आपको याद रखने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश मिला? तो रम्मो के परीक्षा फल के आधार पर तथा कल्लो को परीक्षा फल एवं खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिला था। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे मोटे कार्यों में अपनी माँ, पिताजी इत्यादियों की मदद कर सकते हैं। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया। तो आपको लिखना है, बाबूजी ने मामूली सफाई कार्य करने वाली दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य अध्यापिकाएं बनाने में सहायता की और इस प्रकार उन्होंने दोनों लड़कियों का जीवन बदल दिया। इस प्रकार आपको लिखना रहेगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती हो। तो बाबूजी ने दोनों लड़कियों से कहा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनके आपको आंसर बताने हैं। पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, काम तो इन्हें यही करना है। तो रदिया ने बाबूजी से कहा। अब देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के सामने, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों में भी उनके प्रति खालिस्तान था, तो क्या था, अपनापन आपको लिखना है। पढ़ लिखकर रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया था। रजिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती, यानी कि विद्यालय क्यों नहीं भेजती। दोनों परीक्षा में हो गई तो उत्तीर्ण हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर में लेकर आ रहा हूँ पार्ट 10 जो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए और उसमें भी मैं आपको वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। जिस प्रकार मैंने इस चैप्टर में वेरी मोस्ट लगवा दिए हैं, इसी प्रकार जो पार्ट 10 रहने वाला है उसमें भी वेरी मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द आने वाला है अगला वीडियो।